हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। करंट अफेयर की सीरीज में आज अपनी फोर्थ वीडियो है। दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम इसमें कवर करेंगे। इससे पहले सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की बन चुकी है। आज दिसंबर और फिर ऐसे ही जनवरी, फरवरी और मार्च की भी आगे वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बीएसएफ की स्थापना हुई थी 65 में 1 दिसंबर को, तो 57वां। नेक्स्ट है, सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है बारबाडोस। बारबाडोस ये कैरेबियन कंट्री है। अभी अभी 400 साल की गुलामी के बाद अंग्रेजों से आजाद हुआ है। और जो लास्ट की जो गवर्नर जनरल थी सेंड्रा मेसन, उन्हीं को इनकी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने राष्ट्रपति बनाया है। और 3 लाख आबादी है इसकी देश की। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाँ, इंटरपोल के अध्यक्ष हैं नासिर अल रायसी। नासिर अल रायसी ये यूएई के रहने वाले हैं और इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे मॉक टेस्ट के बारे में पूछते हैं। सो आई रिकमेंड टेक्स्ट बुक जो है कि काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। चाहे डिफेंस का कोई एग्जाम हो गया, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, बैंकिंग का हो गया, सीडीएस का, एनडीए का, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अच्छा, इनकी सबसे खास बात क्या है कि एक तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है सारे के सारे। इनके मॉक टेस्ट जो है, जो एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के आसपास के लेवल के क्वेश्चन ये बनाते हैं यहाँ पे। और प्लस जैसे 13-14 लाख बच्चे ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो जब इतने बड़े लेवल पे कोई बहुत सारे लोग जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उनके बीच जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक लार्ज लेवल पे आइडिया मिलेगा कि आपका रैंक जो है किस हद तक आ रहा है और मतलब आप कहाँ स्टैंड करते हो कंपटीशन के अंदर। और प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड भाई यूज करोगे BHAI, तो ऐसे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 10% ऑफ मिलकर आपको 360 रुपीज में 1 साल का अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। यानी आप 1 साल तक अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो, सुबह शाम कितने भी। और एक इनकी खास बात ये भी है कि जो पास पेपर्स जो आते हैं उनको भी मॉक टेस्ट के रूप में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो वहां से आपको डिट्टो एकदम सटीक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसा लेवल आया था। तो चलिए मेरा कूपन कोड यूज कर लेना भाई, यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज ये दिल्ली में है और इसका प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो। मनोज कुमार मागो लेफ्टिनेंट जनरल। नेक्स्ट है, 2 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 1 दिसंबर को एड्स डे, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट 2 दिसंबर 2021 को किसने 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? हाँ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार वी परवीन राव को मिला है। वी परवीन राव, MS स्वामीनाथन, ये खेती से संबंधित है। अब कहाँ पे 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है? हाँ, ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में पुष्कर महोत्सव। अगर आप पुष्कर मेला की बात करेंगे, राजस्थान में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है पुष्कर में। और अगर पुष्कर नाम से बात करेंगे तो पुष्कर धामी उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो खुद की सीट हार गए लेकिन बीजेपी की सीट आ गई है, तो हो सकता है दोबारा भी सीएम बन जाए। और नेक्स्ट है, किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? हाँ, वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अंजू बॉबी जॉर्ज, ये एथलीट हैं लंबी कूद की। नेक्स्ट 3 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस? 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस। दिव्यांग के लिए 3 दिसंबर। 1 दिसंबर कौन सा था? एड्स डे। 2 दिसंबर कौन सा था? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। नेक्स्ट भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? मैत्री दिवस, दोनों की मैत्री, यानी शेख हसीना व मोदी की मैत्री बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? हाँ, ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दिया है। जैसे नेवी के अंदर INS हंसा को दिया था गोवा को, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस। नेक्स्ट हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाँ, हॉर्नबिल प्रसिद्ध महोत्सव है नागालैंड का। नागालैंड, हॉर्नबिल, नाग हैं वो बिल में रहते हैं। 4 दिसंबर 2021 को रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार? हाँ, इन्हें दिया गया था असम का। असम का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार रतन टाटा को। नेक्स्ट फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रही है? हाँ, शीर्ष पर रही निर्मला सीतारमण और दूसरे स्थान पर नीता अंबानी। निर्मला सीतारमण।
नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2021 को एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? हाँ, ये बन गए हैं एजाज पटेल। ये बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम में, और ये न्यूजीलैंड की टीम से आते हैं। तीसरे बने हैं। दूसरे बने थे अनिल कुंबले 99 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ पूरे 10 विकेट। और पहले बने थे इंग्लैंड के जिम 1956 में, जिम लेकर। किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा? हाँ, जावा द्वीप, जावा सुमात्रा, ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। इंडोनेशिया बेसिकली 3 द्वीपों के ऊपर है, तो सही जवाब इंडोनेशिया। 2021 का वर्ड ऑफ ईयर किसे घोषित किया गया? हाँ, जो 2021 का एक शब्द है, एक वर्ड है, वो वर्ड है परजर्वेरेंस, और 2020 में था क्वारंटाइन। पेशेंस, परजिवेरेंस, डेडिकेशन, ये जिसके अंदर सबसे स्ट्रांग होगा ना, बन जाएगा आईएएस। नेक्स्ट है पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021। FIH हॉकी जूनियर विश्व कप ये अपना भुवनेश्वर में हुआ था। अर्जेंटीना इसने जीता है और हराया था जर्मनी को। थर्ड पर फ्रांस और अपना भारत चौथे स्थान पर था। फोर्थ पे इंडिया फोर्थ। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय? हाँ, ये पहली भारतीय, भारत का सितारा है श्रुति सितारा। मिस ट्रांस ग्लोबल श्रुति सितारा। किस देश ने मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी? हाँ, इच्छा मृत्यु की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है किसको एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर 2021 का सम्मान मिला? हाँ, ये मिला है विवेक पॉल को। ये भारतीय अमेरिकी व्यापारी हैं। किसने ITF चैंपियनशिप 2021 महिला एकल खिताब जीता? हाँ, ITF चैंपियनशिप 2021 महिला एकल, ये हैं प्रांजला यादलापल्ली। ये हैदराबाद की रहने वाली हैं, प्रांजला यादलापल्ली। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता? हाँ, अगर जी आपको नहीं मालूम है किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन 75 से 80% जीतता है, तो ये राइट है, लुइस हैमिल्टन। 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस, सार्क SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो हमारे 8 देश आते हैं सार्क में। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन है 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 4 दिसंबर नेवी डे, हम कराची हार्बर को जला करके आए थे, तो 4 दिसंबर आंसर होता है नेवी डे के लिए। सो नेक्स्ट इज डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? डेविस कप टेनिस रूस ने जीता। रूस डेविस कप टेनिस। किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? हाँ, राजनयिक बहिष्कार की घोषणा भाई अमेरिका ही करेगा, जब चीन वालों के, चीन और रूस के तो कुछ भी होगा। तो बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 कहां आयोजित किया गया? हाँ, ये जो पहले बात है बिम्स्टेक देश, बिम्स्टेक जो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के साथ लगते देश हैं, वो हैं ये पेनेक्स 2021। ये पुणे में, पुणे और पेनेक्स दोनों PP आ रहा है, P फॉर पुणे, P फॉर पेनेक्स। किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार? हाँ, ये 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको मालूम होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 56वां था असमिया कवि नीलमणि फुक्कन जूनियर, और 2021 के लिए यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो। दामोदर मोजो है, मोदी नहीं, दामोदर मोजो। नेक्स्ट है 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश को? हाँ, पहला देश बन गया UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। भाई 4.5 दिन काम करो और 2.5 दिन की छुट्टी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेक्स्ट, किसके द्वारा शी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया? जब शी लगा दिया है तो राष्ट्रीय महिला आयोग ही होता, तो कुछ बात और होती। 9 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? हाँ, काजू वैली वेटलैंड्स है तमिलनाडु का। ये जो रामसर साइट्स हैं, टोटल इंडिया में 49 रामसर साइट्स हैं, तो काजू वैली तमिलनाडु। नेक्स्ट है कौन सा देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं? हाँ, राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं कनाडा, UK और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 9 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर कौन? हाँ, टॉप में रही है मैकेंजी स्कॉट, मैकेंजी स्कॉट, और इसमें 4 भारतीय हैं टॉप 100 में। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश सबसे ऊपर? USA, अमेरिका, और भारत का स्थान
चौथा है एशिया पावर इंडेक्स में। किसने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? ये रूपेश गोयल ने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार, रूपेश गोयल। जर्मनी के चांसलर कौन बन गए अभी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ लाफ यानी हंसो, ओलाफ स्कोल्ज। नेक्स्ट, किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? हाँ, ये हाल ही में नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। जो पंचवर्षीय योजना होती थी उसकी जगह पर नीति आयोग बना, और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस? 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार दिवस। बार बार एग्जाम में आने वाला है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 4 दिवसीय भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? हाँ, ये गोवा में हुआ। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, गोवा। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021। सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है, मणिपुर ने जीती है। मणिपुर सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस? 11 दिसंबर को 11 यानी 1-1 पैदल चलते हुए कहां जाएंगे? पर्वत पर। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? हाँ, ये दिया है हमारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को, जिसका हेडक्वार्टर एक ही है जो भारत में है, जो गुरुग्राम में है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? हाँ, नीना गुप्ता। रामानुजन पुरस्कार का संबंध है गणित से है, तो नीना गुप्ता। एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते? एशिया यूथ पैरा गेम्स टोटल 41 मेडल जीते भारत ने। 41 एशिया यूथ पैरा गेम। इसमें देखो 20 और 21 मिलकर हुए 41। 2021 है, 20 और 21 41। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? हाँ, कलिंग साहित्य पुरस्कार श्रीनिवास उद्राता को। श्रीनिवास उद्राता। किस राज्य की हैदरपुर आई भूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? हाँ, ये उत्तर प्रदेश की है, रामसर साइट के रूप में। इसलिए अभी रामसर साइट पहले 47 थी, अभी 49 हो चुकी है भारत में, हैदरपुर। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2021 को जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में सबसे ऊपर कौन? भाई कौशल सबसे अपना आर्थिक राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र में है, तो कौशल में महाराष्ट्र टॉप में। 12 दिसंबर 2021 को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन को की मेजबानी किस देश ने की? ये अमेरिका ने की, अमेरिका, और सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में कौन सबसे ऊपर? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे टॉप में रहा, और भारत का स्थान रहा 56 56। अब तक 56 या 56 इंच, कैसे भी याद रख लो, टैलेंट में 56। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? ये हैं युसाकू मेजावा, अंतरिक्ष मेजावा, युसाकू मेजावा। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर कौन? भाई अमेरिका ही रहेगा, धनवान देशों का। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स अमेरिका टॉप पर। हुनर हाट के 34th संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाँ, हुनर हाट गुजरात, गुजरात में हुनर हाट। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 आ गए, मिस्टेक है। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? हाँ, मिस यूनिवर्स चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधू, भारतीय। हरनाज यानी जो हर तरह का अनाज खा करके अपने बॉडी को सुंदर और दिमाग को फ्रेश रखने वाली मिस यूनिवर्स। 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस? 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? हाँ, ये एलन मस्क को, एलोन मस्क पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका। 15 दिसंबर 2021 को किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? हाँ, ये मिला हमारे राजाओं का स्थान, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। 15 दिसंबर को कौन सा दिवस? 15 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, यानी महीने का आधा हो गया 15, है ना। तो 15 यानी कोई भी काम आधा कर लेते हैं, बीच में चाय पीते हैं। चाय दिवस 15 दिसंबर। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियन से 05 उपग्रह लॉन्च किया है? हाँ, चीन। नाम से मालूम है, सीजियन उपग्रह का नाम है, तो सीजियन, ये सभी चीन के नाम होते हैं। XI से शुरू होते हैं सब। किस राज्य के मिथाला मखाना को जीआई टैग मिला है?
मिथिला मखाना, ये हमारे बिहार का मखाना। किस राज्य का अशोक वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है? ये उत्तराखंड का। नेक्स्ट 16 दिसंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है? ये नासा के। ऐसे काम तो जो सबसे बढ़िया का जो एजेंसी है नासा ही कर सकती है। 16 दिसंबर 2021 को जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? साक्षरता सूचकांक देखो पश्चिम बंगाल, यहां पर आप केरल मत कर देना। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में शीर्ष में पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल पेल जी खोलरो दिया है, किसने? ये भूटान ने। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये नगदग पेल जी खोरलो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला किया? ये 21 वर्ष करने का फैसला किया है, 18 से बढ़ाकर 21 साल। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे मिला? हाँ, ये कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला। टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर 2021? टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर 2021 सिमोन बिलेस। कौन सा लेस? बिलेस। सिमोन बिलेस। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस? 18 दिसंबर प्रवासी दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हो जाता है हमारा 9 जनवरी को, और ये 9 का डबल है 18, और जनवरी पहला महीना था, ये लास्ट वाला है दिसंबर। मजा आया। पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब? हाँ, ये अवनी लेखरा शूटर हैं, इन जयपुर के रहने वाली हैं। 2 मेडल लेकर के आई थी, एक गोल्ड और एक कांस्य शूटिंग में। किस राज्य सरकार ने थाई बंधु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? हाँ, थाई बंधु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है तमिलनाडु ने, थाई बंधु को। किसने 2021 ITF विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? हाँ, ये किया है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। 19 दिसंबर 2021 को शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? हाँ, राय आया था फिलीपींस में राय। भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? हाँ, ये भारत, ईरान व उज्बेकिस्तान। भारत, ईरान व उज्बेकिस्तान में चाबहार बंदरगाह जो भारत के सहयोग से हम ईरान में बना रहे थे। 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 20 दिसंबर मानव एकता दिवस, मनुष्यों का एकता दिवस, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? वो बना है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप 2021 का खिताब? एंड्री रूबलेव। किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? ये हरियाणा ने, क्योंकि हरियाणा खुद ही भारत के खेलों की नर्सरी बन चुका है, तो खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत हरियाणा। 21 दिसंबर 2021 को एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाँ, गोगिया जी हैं, विवेक गोगिया एनसीआरबी के नए निदेशक। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाँ, ये तेलंगाना में हुआ है। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता व सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? ग्रेबियल बोरिक बने हैं चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति, 36 वर्षीय। गेल ने किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया? ये गुजरात में किया है गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? एम्मा रादू-कानू। किसे गोल्ड पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? हाँ, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। और पाई दिवस कब था? यह है राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, और अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस वो 14 मार्च को। पाई में क्या लिखते हैं हम? 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 है,
3.14 पाई है, यानी 14 डेट और तीसरा महीना, पाई दिवस, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। और ये राष्ट्रीय गणित दिवस है 22 दिसंबर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की? ये कर्नाटक सरकार ने की है, कर्नाटक सरकार। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहां हुआ? हाँ, ये उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में हुआ है। परले नाम याद रखिए, बैलिस्टिक मिसाइल का नाम परले। नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता? ये दिव्या हेगड़े, दिव्या हेगड़े को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार मिला है 2021 के लिए। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ये वेस्ट इंडीज में होंगे। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 वेस्ट इंडीज। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? ये अमेरिका, यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका शीर्ष पर। एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हरा के कांस्य पदक जीता है? अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को। एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता है? ये कुछ मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में। ये अनाहत सिंह ने तो अमेरिका के अंदर जो स्क्वैश चैंपियनशिप जीती थी, जो जूनियर वाले, 13 साल की लड़की है ये। ठीक है, स्क्वैश चैंपियनशिप। अनाहत सिंह स्क्वैश चैंपियनशिप। ये 24 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है 24 दिसंबर। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसने जीता? ये अनिल प्रकाश जोशी को, अनिल प्रकाश जोशी, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, अनिल प्रकाश जोशी। किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? ये दिल्ली प्रदेश की केजरीवाल की कैबिनेट। भारतीय सेना ने किस नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हाँ, ये एसिग्मा, ASIGMA, एसिग्मा नाम से, एसिग्मा एप्लीकेशन। भारतीय वायुसेना ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहां तैयार किया है? पहला स्क्वाड्रन इन्होंने पंजाब में तैनात किया है। S-400 जो हमने रशिया से लिए हैं, पहली खेप आ चुकी है, बाकी आ जाएंगी। किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? भाई, बिलियर्ड और स्नूकर एक ही नाम, पंकज आडवाणी, ऑलवेज। 25 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस सुशासन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। जैसे 25 सितंबर की बात करते हैं तो उसको हम अंत्योदय दिवस मनाते हैं, और ये सुशासन दिवस है 25 दिसंबर। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया? ये ओडिशा में। ओडिशा में क्या? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। 58 में 1958 में स्थापना हुई थी, दिल्ली हेडक्वार्टर। किस देश की टीम ने सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है? ये बांग्लादेश ने जीती है सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप, बांग्लादेश। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर गुजरात, गुड गवर्नेंस, गुजरात। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन 2021 में किसने पहला स्थान हासिल किया? ये IIT रुड़की में, जो किसी जमाने में 8वीं IIT बनी थी। भारतीय नौसेना के किस जहाज को 32 साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है? ये INS खुक्री को। और एक खुक्री और याद रखिए, 1971 की लड़ाई में इंडिया का एक ही वारशिप डूबा था, उसका नाम भी खुक्री था। ये उसके बाद वाला खुक्री है, क्योंकि नाम कभी मरते नहीं है। नेक्स्ट जहाज बना देंगे, उनका नाम फिर खुक्री रख दिया जाएगा। किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? वही नासा ने। किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है? ये गुजरात सरकार ने। नदियों का सम्मान, नदी उत्सव, गुजरात। 27 दिसंबर 2021 को 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? ये उत्तर प्रदेश, योगी जी का प्रदेश। किस उपन्यास ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? हाँ, सुशीला देवी पुरस्कार 2021 कित्सुगी कहां से हो गई? कित्सुगी अनुकृति उपाध्याय। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ? तानसेन उत्सव मध्य प्रदेश तानसेन। विजय हजारे 2021 ट्रॉफी किसने जीती? ये हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी। ज्यादातर ये विदर्भ जीता था, इस बार हिमाचल प्रदेश ने जीती है, तमिलनाडु को हराया है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। हाँ, ये विरल देसाई, मोरारजी देसाई नहीं है, विरल देसाई।
किस देश ने इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? ये जापान का है, जापान। इनमारसेट 6F1 उपग्रह। पेटा इंडिया के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट है, आर्य भट्ट नहीं, आलिया भट्ट। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में सबसे ऊपर IIT मद्रास चेन्नई में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल रहा? ये तेलंगाना अव्वल रहा है। और किसमें? रूरबन मिशन। एक तो अर्बन होता है, एक रूरल होता है, तो दोनों को मिला करके है रूरबन। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना? ये मिस्र बना है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य। निरसस्वीकरण पर UN सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ये अनुपम रे। कौन रे? अनुपम रे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ये हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हैदराबाद हवाई अड्डे का क्या नाम है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा AS का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ये रूस ने किया है। अंगारा, रूसी अंगारे बरसा रहा है यूक्रेन पर। 31 दिसंबर 2021 को किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ कनाडा, ये डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मण, दूसरे हैं नवजीत सिंह ढिल्लो व डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। वेंकुटम, नवजीत व प्रदीप। लास्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार। CEO विनर ऑफ द ईयर किशोर कुमार यदम। किशोर कुमार यदम। तो चलिए इस वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिसंबर 2021 के। तो 4 वीडियोस यहाँ पे बन चुकी हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इस तरीके से आगे की वीडियोस भी आती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।